नमस्कार, न्यूज़डंका में आप सभी का स्वागत है। एक और जहां कांग्रेस महाराष्ट्र कोटे से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर कलह से जूझ रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस फार्मूले से तेलंगाना में एक तीर से कई निशाने करने की तलाश में है। तेलंगाना के नेता के लक्ष्मण को यूपी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। देश भ्रमण पर निकले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को मात देने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है। यानी बीजेपी ने तेलंगाना में खड़ा होने के बाद अब बैठने की फिराक में है। वहीं केसीआर बीजेपी की आक्रामक रणनीति से डरे हुए हैं। बीजेपी ने केसीआर के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिए हैं। जी हां, 2 जुलाई से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में होगी, जहां तेलंगाना में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर मंथन होगा। मालूम हो कि पीएम मोदी ने पिछले दिनों हैदराबाद का दौरा किया था, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की खूब तारीफ की थी। इस दौरान पीएम ने कहा था कि सीएम योगी केसीआर जैसे अंधविश्वासी नहीं हैं, वे विज्ञान को मानते हैं। उन्होंने नोएडा का मिथक तोड़ा है। इतना ही नहीं भाइयों, उन्होंने दूसरी बार सत्ता में वापसी भी की है। लेकिन सीएम राव ने जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद को ही क्यों चुना। उसके बाद सीएम योगी और केसीआर के अंधविश्वास की बात करेंगे। तो दोस्तों, हैदराबाद में बीजेपी की बैठक के पीछे केसीआर है। इस बार बीजेपी तेलंगाना में केसीआर को टक्कर देने के मूड में है। भाजपा का कहना है कि 2 दिवसीय बैठक में देश भर से नेता शामिल होंगे। तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी विशेष चर्चा होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। भाजपा की नजरें तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए यह बैठक अहम मानी जा रही है। इतना ही नहीं, भाजपा केसीआर के खिलाफ भी यहां रणनीति बनाएगी। गोया कि केसीआर कुछ समय से विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल आदि शामिल हैं। जब पीएम मोदी हैदराबाद में थे तो केसीआर पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा से मिल रहे थे। यह दूसरा मौका था जब केसीआर ने पीएम मोदी की अगुवाई नहीं की थी। अब सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी ने केसीआर को क्यों कहा अंधविश्वासी। दरअसल केसीआर ने जनता के पैसे से 50 करोड़ का बंगला बनवाया है, जिसका नाम प्रगति भवन है। जानकर हैरानी होगी, केसीआर 2016 में सीएम बनने के बाद इस 5 मंजिला इमारत वाले बंगले में शिफ्ट हुए थे, जो 6 खंड में बना है। यह इमारत वास्तु के हिसाब से बनाई गई है। इसके बनाने की वजह आप लोग जानकर हैरान हो सकते, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। केसीआर को बताया गया था कि एक शासक को अन्य की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर काम करना चाहिए, जिसके बाद इस बंगला का निर्माण किया गया, जिसके बनाने में लगभग 50 करोड़ रुपए लगे। इसके बाद सीएम राव उस बंगले में शिफ्ट हुए थे, जहां बाथरूम से लेकर खिड़कियां तक शीशे के बुलेट प्रूफ से बनी हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकारें अंधविश्वास से नहीं चलती, बल्कि विश्वास से चलती हैं, जो सीएम योगी में है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में यह मिथक 1985 से जुड़ा है। अनकहा मिथक यह है कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री या तो कुर्सी चली जाती है या दोबारा सत्ता में नहीं लौटते। 1985 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा गए थे और उनकी कुर्सी चली गई थी। इसके बाद नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नारायण दत्त तिवारी 1989 में नोएडा के सेक्टर 12 में नेहरू पार्क का उद्घाटन किया था, लेकिन जब चुनाव हुआ तो वे सत्ता से बेदखल हो गए। लेकिन सीएम योगी ही ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो नोएडा गए भी और दूसरी बार सत्ता में लौटे भी। बहरहाल केसीआर राज्य में कम, दूसरे राज्यों में ज़्यादा आजकल देखे जा रहे हैं। हिंदी पट्टी के राज्यों के दौरे पर रहते हैं। पिछले दिनों केजरीवाल के साथ चंडीगढ़ में थे। वैसे भी केसीआर तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव भी जीता। विधानसभा के 2 उपचुनाव में भी शानदार आगाज किया। यही कारण है कि केसीआर बीजेपी पर हमलावर हैं। एक समय था कि केसीआर कभी एनडीए में शामिल थे, लेकिन आज वे तीसरे मोर्चे की जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि केसीआर की यह मुहिम न तो विपक्ष को एकजुट कर पाएगी और न ही बीजेपी पर कोई असर डालेगी, क्योंकि उन्होंने 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले भी ऐसा ही किया था, लेकिन सब ढाक के 3 पात साबित हुए। तो दोस्तों, तेलंगाना में बीजेपी की यह बैठक क्या गुल खिलाती है, यह देखना होगा। लेकिन क्या केसीआर अंधविश्वास के सारे बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही।
यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।